महासंग्राम में हिस्सा लेने के लिए एक महाधुरंधर पार्टी, जिसे इस वक्त सत्ता में आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 के मिशन 29 में लगी हुई है। बीजेपी का मंथन भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की हम बात कर रहे हैं, जहां लोकसभा के सभी क्लस्टर्स के प्रभारियों की बैठक होनी है। बैठक में 7 क्लस्टर्स के प्रभारी मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री बीएल संतोष ये बैठक ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई मंत्री बैठक में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार मध्य प्रदेश की सभी 29 की 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव की तैयारी होनी है, क्योंकि 29 लोकसभा सीटों को 7 अलग अलग क्लस्टर्स में बांटा गया है और उन क्लस्टर्स के कुछ प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें कि सरकार में जो मंत्री हैं या संगठन के बड़े चेहरे हैं उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। और इस जिम्मेदारी को कैसे निभाना है, क्या कुछ उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी, बात करेंगे शैलेंद्र भदौरिया से। शैलेंद्र, मीटिंग तो अभी जारी है, पहले तो ये बताइए मीटिंग के अंदर क्या कुछ अभी चल रही है चर्चा, इसके बारे में कोई इनपुट मिल पाया क्या? देखिए, ये पहली बैठक है जब क्लस्टर प्रभारी नियुक्त किए गए, उसके बाद एक पहली बैठक आयोजित की जा रही है, क्योंकि प्रदेश प्रभारी जो बनाए गए महेंद्र सिंह और सह प्रभारी जो सतीश उपाध्याय वो भी पहली बार मध्य प्रदेश में आए, और जिन लोगों को प्रभारी बनाया गया क्लस्टर प्रभारी उनके साथ उनकी ये पहली बैठक है। और इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ संगठन से जुड़े तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद है, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी यहाँ मौजूद है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। देखिए, आज की बैठक में रोड मैप तैयार किया जाएगा कि मिशन 29 को लेकर किस तरीके से बीजेपी को आगे बढ़ना है। ये बैठक आज के लिए, आज का जो बैठक है उसका सबसे जरूरी अहम मुद्दा यही है कि किस तरीके का रोड मैप रहेगा, किस तरीके से बीजेपी काम करेगी, क्योंकि आज जो रोड मैप तैयार होगा उसके आधार पर ही आगे जो है वो पूरी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। तो देखिए, इसके बाद जो है वो बूथ जो लोकसभा चुनाव के लिहाज से जो प्रभारी बनाए गए हैं, जो विस्तारक बनाए गए हैं या फिर जो संयोजक बनाए गए हैं, इस बैठक में जो निर्णय लिए जाएंगे वो उनको बताए जाएंगे और उसके बाद फिर टोलियों की भी बैठक होगी। तो आज की ये बैठक ये माना जा सकता है कि बीजेपी चुनावी अभियान का आगाज कर चुकी है। संगठन के लिहाज से जो रोड मैप तैयार करना है, जो बूथ मैनेजमेंट तैयार करना है, जो 10% वोट शेयर बढ़ाने का लक्ष्य रखा है वो आखिर कैसे हासिल किया जाए, इसके साथ ही प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया क्या होगी, इस सब को लेकर आज इस बैठक में मंथन हो रहा है। ये बैठक जो है लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के जो 7 शीर्षस्थ नेता हैं, चाहे वह नरोत्तम मिश्रा हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, जगदीश देवड़ा हो, राजेंद्र शुक्ल हो, ये तमाम वो नाम है जिनको क्लस्टर प्रभारी के तौर पर बनाया गया है। तो ये सभी को लगभग 4 से 5 लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि संगठन के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो आज बिल्कुल। शैलेंद्र, आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आपसे आगे लेंगे। और फिलहाल बैठक के बारे में जानकारी दे रहे थे शैलेंद्र हमारे सहयोगी। बढ़ते आगे और बात करेंगे भोपाल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की। लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पार्टी भी जुटी हुई है और पीसीसी में आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। दरअसल रजनी पाटिल की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है आने वाले समय में, माफ कीजिएगा। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इस बैठक में शामिल होंगे। संभावित प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा। लोकसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। फरवरी के अंत में कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। तो आज की बैठक निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए शैलेंद्र भदौरिया। शैलेंद्र, ये बैठक कई मायनों में कांग्रेस पार्टी के लिए अहम है, लेकिन क्या ये तय माना जाए कि पहली ही इसी बैठक में टिकट के नाम पर चर्चा शुरू होगी? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस में भी आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक रखी गई और स्क्रीनिंग कमेटी की जो अध्यक्ष है वो यहाँ खुद पहुंचने वाली हैं। और अब से कुछ देर बाद ये बैठक जो शुरू होगी इसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के सहित जो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस ने इस बार ये दावा किया है कि लोकसभा के चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले वो प्रत्याशी घोषित कर देगी, तो यही कारण है कि स्क्रीनिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की गई है। और उनके उसमें भी देखिए, जो लोगों को लोकसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, अलग अलग नेताओं को, उनके जो और कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं वो लोग भी आज इस बैठक में शामिल रहेंगे।
तो उनसे ये जाना जाएगा कि अब तक जनता के बीच में जब आप गए तो कौन सा प्रत्याशी का नाम सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया है। तो जो नाम सामने आएंगे उनको लेकर अभी मंथन यहाँ पर होगा। देखिए अभी जो चूंकि ये पहली बैठक है तो केवल प्राइमरी ये चर्चा होगी किस किस के नाम अब तक सामने आए और आने वाले समय में किस तरीके से जो कोऑर्डिनेटर है या प्रभारी है उनको किस तरीके से प्रत्याशी चयन को लेकर काम करना है। तो ये महत्वपूर्ण दिन है कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि देखिए 29 की अगर बात करूं मैं, 29 में से केवल एक सीट ऐसी है छिंदवाड़ा जिस पर कांग्रेस का कब्जा है, बाकी 28 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। तो कांग्रेस के सामने मुसीबत यही है कि तरीके से कैसा प्रत्याशी दिया जाए। बिल्कुल, उन्हें न सिर्फ एक सीट बचानी है बल्कि अपने स्कोर को बेहतर करना है। भारतीय जनता पार्टी ठीक इसके उलट रणनीति बना रही है। आप रहिएगा हमारे साथ शैलेंद्र, और डिटेल्स आगे कुछ खबरों पर आपसे लेने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज करने की तैयारी में है। 11 फरवरी को पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं। प्रस्तावित उनका दौरा है। आदिवासी बाहुल्य झाबुआ से शुरुआत करेंगे। आदिवासी वर्ग को साधने का प्रयास होगा। बीजेपी ने इस बार मिशन 29 का नारा दिया है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झाबुआ के प्रस्तावित दौरे से बेहतर भारतीय जनता पार्टी के लिए और क्या हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक के सभी चुनाव प्रचारों में स्टार प्रचारक रहे हैं और विधानसभा का चुनाव भी एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी के नारे पर लड़ा गया था। और एक बार फिर से आदिवासियों को साधने का एक प्रयास आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मिशन 29 को पूरा करने के लिए। जानकारी यहां तक मिल रही है कि 11 फरवरी को प्रधानमंत्री झाबुआ आ सकते हैं। आदिवासी बाहुल्य एक क्षेत्र है और शैलेंद्र से हम बात करेंगे, प्रस्तावित दौरे के बारे में डिटेल्स लेंगे। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है प्रधानमंत्री का 11 तारीख का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है इसके संबंध में? देखिए बिल्कुल, मध्य प्रदेश में 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्राइबल बाहुल्य इलाके झाबुआ में दौरा प्रस्तावित किया गया और ये दौरा जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है। देखिए प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मध्य प्रदेश में आ रहे हो। देखिए अगर मैं बात करूं पिछले उनके दौरों की, जिस तरीके से जब चुनाव के पहले भी जब वो आए थे तो आदिवासी वर्ग को साधने के लिए तमाम तरह की योजनाओं की उन्होंने बात कही थी और न केवल बात कही थी बल्कि उनको कहा था कि ये मोदी की गारंटी है। और चाहे वह शहडोल का दौरा हो, सिकल एनीमिया को लेकर जो बात कही हो, या फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के इलाके में जो एक बड़ी जनसभा आयोजित की गई जिसमें से न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि राजस्थान के आदिवासी भाइयों को भी बुलाया गया था। तो कई महत्वपूर्ण सौगातें जो देने का काम है वो मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार के साथ बिल्कुल। और 11 तारीख को देखना होगा कि प्रधानमंत्री क्या कोई नई लाइन लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश में या फिर क्या उनका आगे का रोड मैप रहेगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। खबरें आगे भी जारी हैं, महासंग्राम की और भी खबरें आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा। यशस्वी मामले की जांच शुरू की। दुर्ग में नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई, नशे का सामान जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। सुकमा में 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर, पुनर्वास नीति के तहत किया सरेंडर। नक्सलियों को दी गई